हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में। तो गाइज आज की इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ वर्ग 3 के लिए बाल विकास के 15 धमाकेदार प्रश्न जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। और गाइस ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके कि आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और आज इन क्वेश्चन को हम व्याख्या के सहित समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक या फिर 2 से 3 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि, तो गाइस शैशव काल की जो अवधि है वो है जन्म से 2 वर्ष तक। देखिए शैशव काल की अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है जो मानसिक विकास की पूर्व अवस्था होती है। ठीक है, क्या है? जो मानसिक विकास की पूर्व अवस्था होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। क्या है? आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण या फिर अनुशासन और पौष्टिकता। क्या है? तो गाइस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि यह आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम है जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। क्या है? एड़ी से चोट, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या फिर क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। देखिए विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। यह भिन्नता व्यक्तिक भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है परंतु प्रत्येक व्यक्तियों में विकास एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। तो यह विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। एक आदर्श अध्यापक में कौन सा गुण पाया जाता है? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान ये तीनों ही महत्वपूर्ण गुण हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खालिस्तान जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। क्या है? समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या फिर योत्साह। क्या होगा? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ध्यान देना, आनुवंशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो माता और पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है और इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। और गाइस बी.एन. झा के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? समाजीकरण के परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य या फिर परिवार और रिश्तेदार। क्या होगा?
तो गाइस समाजीकरण के गौणवाहक विद्यालय और पास पड़ोस हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, या फिर परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? देखिए, तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। क्या है? सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। देखिए, कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सोच को अधिगम में महत्वपूर्ण माना और निसंदेह सोच की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जो कि समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य है कि कक्षा का वातावरण, विषय का चुनाव तथा पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल हो, ताकि उसे आसानी से आत्मसात कर सके बच्चे, और विद्यार्थी शिक्षक एवं कक्षा के साथ सहजता का अनुभव कर सकें, ताकि कक्षा की गतिविधियां में रुचि पूर्वक भाग लें और उनकी अभिव्यक्ति को वर्णित कर सकें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। स्टेनबर्ग का जो त्रितंत्र सिद्धांत है, ठीक है, ऑप्शन है संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या फिर आनुभविक। क्या है? तुम्हारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, सामाजिक। देखिए, स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया और इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रक्रमित करता है, यह बुद्धि है। तो त्रितंत्र सिद्धांत के 3 उपसिद्धांत हैं। कौन कौन से याद रखना है आपको? पहला है संदर्भात्मक उपसिद्धांत, दूसरा है अनुभवजन्य उपसिद्धांत, और तीसरा है घटक उपसिद्धांत, या फिर कह सकते हैं अवयवभूत सिद्धांत। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? ऑप्शन है रोरसा इंकब्लोट टेस्ट, ड्रा-आ-मैन टेस्ट, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, या फिर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? 16 पर्सनालिटी फैक्टर। ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। क्या होगा? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यह सही है, तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सही शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी है। ध्यान देना,
लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। क्या है? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है? देखिए, शिक्षक द्वारा दी गई टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तुम्हारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा खालिस्तान के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसा देखा जाना चाहिए? परेशानी, समस्या, संसाधन या फिर बाधा? तो गाइस, भारत में अनेक कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, अतः इसे शिक्षक द्वारा एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसा देखा जाना चाहिए? संसाधन के रूप में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या फिर यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तुम्हारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? विशिष्ट क्षेत्र से। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। अतः यह वाक्य अपने विशिष्ट क्षेत्र से मिला हुआ है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? तो गाइस, आज की इस क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा दिए हैं। तो गाइस, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।